हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के प्रश्न दोस्तों फिर से संविधान से लेकर हैं दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। आपका एसएसटी का टॉपिक होगा। और दोस्तों अगर आप करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स एकदम अगस्त की लेटेस्ट आ चुकी है और सितंबर की भी अब जल्द ही आपके बीच अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का। अगर आपको टॉपिक चाहिए या आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ, ठीक है। चलिए टाइम खराब ना करते हुए चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमारे बीच में देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित है। कहने का अर्थ है कि दोस्तों आपका आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। आपका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। अधिकारों की बात की गई है 32 में, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारे बीच में। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, देखेंगे कि राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है लोकसभा में, तो आप ये याद रख लीजिएगा 2 सदस्य को, ठीक है। इसका एंग्लो इंडियन है, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो अगले प्रश्न की देखेंगे, अगला प्रश्न क्या आता है हमारे बीच। एकदम टाइम खराब नहीं करेंगे और क्वेश्चन एकदम निकलते चले जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे आपके लिए। प्रश्न 3, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। आपका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होंगे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके बीच होने वाले हैं। अगर आप एसएससी का किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आरआरबी का एनटीपीसी हो या फिर एसएससी की आपका सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, इन सब के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप नवोदय की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नवोदय का स्पेशल बैच और स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पे, जिस पर कि आपको पूरा कवर कराया जाएगा सिलेबस। तो वो आप जो दोस्तों मेंबरशिप के साथ आप कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बेस पे हम आपकी क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, भारत में आंतरिक जो है, देखेंगे भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल कब घोषित किया गया था। आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल इमरजेंसी कब घोषित किया गया था, तो ये आप याद रख लीजिएगा 25 जून 1975 को, ठीक है। और इस टाइम में इंदिरा गांधी जो है दोस्तों आपके वो प्रधानमंत्री थी, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न 5वां जो है दोस्तों प्रश्न आपके बीच है, समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में विरोधाभास पाए जाने पर कौन सा वैध होगा। अगर विरोधाभास पाया जाता है दोस्तों तो कौन सा वैध होगा, यानी वैलिड कौन सा होगा, तो ये याद रख लीजिएगा केंद्र द्वारा जो है निर्मित कानून ही मान्य होगा, ठीक है। समवर्ती सूची या केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में अगर विरोधाभास हो गई तो वहां पर कौन सा वैलिड होगा, तो ये याद रख लीजिएगा केंद्र द्वारा निर्मित। आप समझ गए होंगे, केंद्र मतलब कि दोस्तों आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, तो उसके द्वारा अगर कोई कानून बनाए गए और दोनों में कोई जो विरोधाभास हो गया तो वैध माना जाएगा दोस्तों का ये सेंट्रल वाला, ठीक है, केंद्र वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारे बीच। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा का विषय किस सूची से संबंधित है। तो दोस्तों शिक्षा की जो चर्चा है वो किस सूची से संबंधित है, तो नोट कर लीजिएगा समवर्ती सूची से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है इस बार के आपके एनटीपीसी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न देखें क्या कहता है हमारे बीच। देखिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून निर्माण कर सकती है, तो ये देखिएगा जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो अनुच्छेद 249 के तहत कर सकती है, ठीक है। चलिए ये याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 249 के तहत ये काम किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपके बीच दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच आ रहे हैं दोस्तों। देखिए इन 3 सूचियों के अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होगी, तो ये केंद्र में निहित होगी अवशिष्ट शक्तियां, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे बीच।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब आपके बीच आते रहेंगे। कौन से मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? जो कौन सा ऐसा अधिकार है दोस्तों, कौन सा ऐसा राइट्स है जिसको आपातकाल यानी इमरजेंसी के टाइम में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता? तो ये है दोस्तों जीवन का अधिकार, और ये अधिकार मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 21 में। ठीक है, नोट करते चलेंगे। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट में होगा, इसे भी आप नोट कर लीजिएंगे स्टार लगा के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वें प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो 10वां प्रश्न हमारे बीच कहता है कि अनुच्छेद 21 में नागरिकों का कौन सा अधिकार वर्णित है? तो ये आप याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 21 में नागरिकों का जो अधिकार वर्णित है वो है दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ दोस्तों, 11वां प्रश्न हम देखते हैं। अपने अधिकारों की पालना सुनिश्चित करने अथवा अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति किसकी शरण ले सकता है? तो दोस्तों अपने अधिकार की पालना या सुनिश्चित करने के लिए या अथवा अपनी अधिकार के रक्षा के लिए दोस्तों वो शरण या किसके पास जा सकता है? तो ये याद रख लीजिएगा, आप न्यायालय के पास। ठीक है, यानी कि आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न हमारे बीच आ चुका है। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? तो दोस्तों किस संविधान संशोधन मतलब किस संविधान में दोस्तों करेक्शन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा का कंपलसरी कर दिया गया था? तो ये 86वां संशोधन था, और ये याद रख लीजिएगा 2002 में हुआ है। ठीक है, ये याद रखेंगे कौन सा संशोधन था, तो 86वां, और कब हुआ था, तो 2002 में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये आपसे भी पूछ सकता है, मैं स्टार कर दूंगा तो उसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला है आपका 13वां प्रश्न, समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आज संविधान के काफी सारे दोस्तों आपका पॉलिटिकल का क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालक को खान कारखाने आदि में कार्य करने को बाल श्रम के तहत निषेध किया गया है? यानी कि दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जो है किसी कारखाने या फिर किसी भी फैक्ट्री में आप काम करने के लिए नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वो अनुच्छेद है आपका 24, ये याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए एक पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बीच। अनुच्छेद 24 ऐसा है जिसमें आपको 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कारखाने में काम करने के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, बैन लगाया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को नोट करेंगे, देखेंगे क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मूल अधिकारों में दोस्तों संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक संसद को प्राप्त है। ठीक है, अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न क्या आता है हमारे बीच। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो आप ये नोट कर सकते हैं, आपका यह उत्तर हो जाएगा पंचायती राज से। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब आ रहे हैं आपके बीच। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 16, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है दोस्तों उसका अनुच्छेद यानी आर्टिकल होता है 163, यानी कि 163 अनुच्छेद के तहत ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 17वां प्रश्न हमारे बीच। किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये याद रखिएगा, किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और ये थी आपकी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन जो है दोस्तों कब किया गया है? तो आपका उत्तर होगा 15 मार्च 1950 को। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस बार ये भी पूछा जा सकता है, चाहे वो सीजीएल में पूछे चाहे एनटीपीसी में पूछे, प्रश्न जरूर आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19वां। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये नोट लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न 20वां प्रश्न हमारे पास, देखिए, दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो ये 52वां संविधान संशोधन था और ये जोड़ा गया था 1985 में। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि 52वां अनुच्छेद जो है दोस्तों 1985 में ऐड किया गया था। ठीक है, संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न, देखिएगा कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को युवा तुर्क भी कहा जाता है? दोस्तों, किस पूर्व प्रधानमंत्री को युवा तुर्क के रूप में जाना जाता है? तो ये याद रखेंगे, चंद्रशेखर जी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है हमारे बीच? अगला प्रश्न 22वां, काफी इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का जो तीसरा स्तंभ है दोस्तों, उसे कहा जाता है न्यायालय को। ठीक है, न्यायालय को कहा जाता है, कोर्ट को कहा जाता है तीसरा स्तंभ। और हमारे संविधान 4 स्तंभ की चर्चा की गई है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 23वां प्रश्न हमारे बीच, भारत में संघीय व्यवस्था को किस देश से अपनाया गया है? तो संघीय व्यवस्था को दोस्तों कनाडा से अपनाया गया है, ये नोट करेंगे। ठीक है, ये बार बार कभी भी पेपर में आ जाता है, अगर आप 7th 8th 9th में भी पढ़ रहे होंगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, याद रखेंगे, भारत को संविधान में क्या कहा गया है? तो भारत को संविधान में दोस्तों राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, नोट करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, सब प्रश्न नंबर 25वां हमारे बीच, भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत या आत्मार्पित? तो यह याद रखेंगे, जिस दिन हमारा बन चुका था 26 नवंबर 1949 को यही अंगीकृत या बन जाना होता है। ठीक है, आत्मार्पित कर दिया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच 26वां, देखिए, 2011 में सिक्किम उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने महाभियोग सुनवाई से पहले ही अपना त्याग पत्र दे दिया? तो ये याद रखिएगा, 2011 के सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने, तो उनका नाम था PD दिनकरन। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपके बीच? तो 27वां प्रश्न है। प्रश्न कहता है, न्यायिक पुनर्विलोकन का या सक्रियता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, USA से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है हमारा, न्यायिक पुनर्विलोकन का आशय क्या है? क्या आशय था? तो संसदीय एवं विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को असंवैधानिक पाए जाने पर अवैध घोषित करना ही था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न समझिए, 29वां प्रश्न हमारे बीच, सरकारिया आयोग गठन करने का विषय क्या था? तो सरकारिया आयोग को गठन करने का विषय क्या था? तो केंद्र और राज्य का संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध था, नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके बीच 30वां प्रश्न हम पहुंच चुके हैं। देखिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, जब पहले योजना आयोग थी, जब लागू हुआ था 1950 में, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, वो था दोस्तों 1 जनवरी 2015। ठीक है, नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो ये याद रखिएगा, जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो। ठीक है, नोट करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे बीच क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति दिलाता है, ये नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी? तो ये देश जो दोस्तों राष्ट्र है हमारा, राज्य महाराष्ट्र कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न हमारे बीच। देखिए, प्रथम भाषा आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये याद रखिएगा, प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया था BG खेर के नेतृत्व में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन कहां से किया था? तो कहां से इसका उद्घाटन किया था दोस्तों पंचायती राज्य व्यवस्था का? तो ये नागौर राजस्थान से किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, नोट करते चलेंगे आज। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक कार्यकाल में सबसे कम समय मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों एक कार्यकाल में सबसे कम समय पर मात्र 13 दिन के लिए वो रहने वाले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 38वां प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये अनुच्छेद 19(1). ठीक है, याद रखेंगे 19 अनुच्छेद में ये निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 39वां प्रश्न है हमारा, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों 545 है, नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 40वां, याद रखेंगे भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो संसद प्रणाली का स्वरूप जो है दोस्तों वो इंग्लैंड से लिया गया है, ये नोट करेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 41वां, देखिएगा 41वां प्रश्न क्या है? संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद जो है दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है भारत में? तो वो अमेरिका से लिया गया है, ये नोट करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न आपके बीच, किस देश के संविधान से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया? ये सारे जो सिद्धांत अपनाए गए वो है दोस्तों फ्रांस से अपनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करते चलेंगे। चलिए समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? जो दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया लागू की गई थी वो किस देश से ली गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है दोस्तों, मूल कर्तव्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो मूल कर्तव्यों की संकल्पना दोस्तों सोवियत संघ से ली गई है, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो याद रखिएगा कुल सीटें 84 आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी आपका राष्ट्रपति जी के हाथ में पावर होती है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की है? तो ये याद रखिएगा 27% जो है दोस्तों आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां प्रश्न, न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग कब अपनाया गया या कब बनाया गया? तो याद रखिएगा ये आपका 1953 में बनाया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों कब लागू किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये याद रख लीजिएगा, इसका आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो संविधान में जो है दोस्तों मंत्रिमंडल पद का यूज जो है, शब्द का यूज कहाँ हुआ है? तो अनुच्छेद जो है दोस्तों 352 में हुआ है। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53वां प्रश्न है। देखिए, राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? तो ये याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 245 है। ठीक है, नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां प्रश्न है, वर्तमान में संविधान द्वारा कितने मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? कितने मूल कर्तव्य हैं दोस्तों? तो आप याद रखिएगा 11 है, यानी कि 11 रखे गए हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो याद रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राष्ट्र में मतलब आपातकाल की जो घोषणा होती है दोस्तों, इमरजेंसी की, उसकी घोषणा दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। नोट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नोट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों को स्थगित या निलंबित कौन कर सकता है? तो अधिकारों को स्थगित करना हो या निलंबित करना हो, ये सारा काम आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो याद रखिएगा ये 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? तो ये याद रखिएगा ये आयु होती है आपकी 25 वर्ष। ठीक है, नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, लोकसभा की यह सदस्य संख्या कब तक यथावत रहेगी? तो याद रखिएगा सन 2026 तक रहेगी, और अभी चल रहा है दोस्तों हमारा 24, यानी कि 2 साल और हमारी यह चलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। संविधान भारत की जनता में निहित है। संविधान में समाहित कौन से शब्द यह प्रदर्शित करते हैं? तो ये शब्द दोस्तों प्रदर्शित करते हैं हम भारत के लोग। आप प्रियम्बल जानते होंगे जो कि आप पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व करके। तो उसमें जो हम भारत के लोग हैं दोस्तों, वो ये दर्शाता है कि इसमें हम भारत की जनता में निहित है संविधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हुआ है। ठीक है, नोट करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो मूल संविधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य को। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों से संबंधित रीट कौन जारी करता है? तो मौलिक संविधानों से संबंधित दोस्तों अधिकारों से संबंधित रीट जो है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय जारी करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्री परिषद के गठन के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है? तो 2003 में दोस्तों 51वां
सॉरी 91वां संविधान संशोधन हुआ था, करेक्शन हुआ था। तो मंत्री, इसमें क्या व्यवस्था रखी गई थी? तो मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15% रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके बीच 69वां प्रश्न, संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का क्षेत्रवार विभाजन किया गया? तो याद रखिएगा, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का क्षेत्रवार विभाजन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, विधानसभा सदस्यों के द्वारा यह किया जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों 71वां प्रश्न है। देखिए, राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? तो ये आप याद रखिएगा कि ये चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 72वां प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 312 के तहत ये आपको अधिकार प्राप्त है, ठीक है, ये याद रख लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक देश में कितनी बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो दोस्तों भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा है? तो नोट कर लीजिएगा, 3 बार लगा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में किया गया था, ठीक है। कितना संशोधन था, कौन सा? तो 99वां, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया गया। तो कब किया गया? 16 अक्टूबर 2015 को किया गया था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों महान्यायवादी को मतदान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा गया है? तो दोस्तों वो भी आपको महान्यायवादी को कहा गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है? कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है राज्यसभा में? तो नोट कर लीजिएगा, ये 12 सदस्य होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के वित्तीय खर्चों की लेखा परीक्षा ऑडिटिंग कौन सी समिति करती है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति होती है जिनका काम होता है इनका ऑडिट करना यानी कि लेखा परीक्षा करना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 80वां प्रश्न, हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख कौन था? राज्य पुनर्गठन आयोग जब दोस्तों लागू किया गया था तो वो उसके जो प्रमुख होते थे, हेड कौन थे? तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये प्रश्न है हमारे, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कांग्रेस के संस्थापक हैं, ठीक है। तो कांग्रेस के संस्थापक थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 83वां प्रश्न। देखिए, भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग थे? तो वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है दोस्तों, चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 368 में की गई है,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, विलय के समय मणिपुर का राजा कौन था? विलय मतलब जब मिक्स हो रहे थे, ठीक है, ये आपका मर्ज हो रहा था, तो उस टाइम में मणिपुर समय का जो समय मणिपुर जो है दोस्तों, विलय के समय में मणिपुर का राजा था बोधचंद्र सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 86वां प्रश्न है, देशी रियासतों को मानचित्र में किस रंग में दिखाया जाता है? तो देशी रियासतों को पीला रंग में दिखाया जाता है, तो मैप में आप पीला रंग देखते होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, बने रहिए चैनल के साथ पूरा एकदम। 87वां, जज यानी कि जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों जस्टिस शब्द जो है लिया गया है लैटिन भाषा से। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा का सदस्य है जो है दोस्तों, वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? किसकी नियुक्ति? तो दोस्तों ये याद रख लीजिएगा, मुख्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच है 90वां प्रश्न, हम चल चुके हैं दोस्तों, 100 का पूरा टारगेट लेकर चला है हमने कि आज आपको 100 क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो 90 प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय क्या है दोस्तों? तो सबसे बड़ा न्यायालय या सबसे बड़ा ऊंचा कहे तो वो है दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? कौन सा समय था दोस्तों, कौन सा साल था जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये याद रखिएगा 1942 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये नोट कर लीजिएगा 5 जून को। ठीक है ना, 5 जून को मुख्य जो है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक, ठीक है, संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला था? किस संवैधानिक संशोधन, किस संशोधन में दोस्तों गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला था? तो नोट करिएगा 56वां संशोधन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? यानी भारत के पहले गृह मंत्री थे दोस्तों श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये नोट कर लीजिएगा, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनाया गया था, पहला गणतंत्र। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? संविधान सभा की मांग किसने की थी दोस्तों? तो ये याद रख लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो दोस्तों संविधान को कब लागू किया, लास्ट में आपको पता ही है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी बच्चे को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो ये 22-30 के आसपास हो गए। ठीक है,
चलिए, अब दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहिए और चैनल को शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। आपका सब्सक्राइब और शेयर ही हमारा मोटिवेशन होता है। तो मिलते हैं अगली बार फिर से ऐसे ही प्रश्नों के साथ जो आपको सिलेक्शन दिलाता रहे एसएससी के किसी भी एग्जाम में या एनटीपीसी के किसी भी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो अगली बार फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।